नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा कि YouTube पे कितनी बड़ी खलबली मची हुई है। संदीप जी की एक वीडियो ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। इस कंट्रोवर्सी के बीच विवेक बिंद्रा जी है। इस कंट्रोवर्सी का कारण है एक स्कैम। संदीप जी के एक वीडियो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक कोर्स परचेज किया था, जिसको परचेज करने के बाद उसमें कोई मुझे वैल्यू नहीं मिली। काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। सब एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000? आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। जब मैंने कहा कि मेरा पैसा वापस कर दो, तब उन्होंने कहा पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर पैसा रिकवर करना चाहते हो तो इस कोर्स को सेल करो, और सेल करने के बदले में मैं कमीशन दूंगा, जिससे अपना पैसा रिकवर कर लोगे। लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ खड़ी होती है कि संदीप जी के उस वीडियो में विवेक बिंद्रा जी का कहीं ना नाम था, ना उनकी कंपनी के नाम था। फिर भी उन्होंने संदीप जी को लीगल नोटिस भेजा और उनके घर में एम्प्लॉयज भेजे, तब जाकर खुलासा हुआ कि ये स्कैम विवेक बिंद्रा जी का। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि अगर कोर्स में अगर कोई वैल्यू नहीं मिली तो मैं उनको मनी बैक गारंटी देता हूँ, उनका पैसा मैं वापस करूंगा। और ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको पैसा वापस नहीं मिला। ये एक स्कैम है या बिजनेस मॉडल की मिस्टेक? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। विवेक बिंद्रा जी और संदीप मैसरे जी अपने फील्ड के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, और इन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में दिक्कत कैसी आई, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस आईबीसी की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, वो आईबीसी मॉडल है क्या। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप विवेक बिंद्रा जी की साइड से हैं या फिर संदीप जी के साइड से हैं, तो आप पहले किसी का साइड मत दीजिए। अगर उनके साइड से देखेंगे तो ये गलत लगेंगे, अगर इनके साइड से देखेंगे तो वो गलत लगेंगे। पहले आप इस कंट्रोवर्सी को पूरा समझिए, फिर कहें कौन गलत है कौन सही। मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा और आपको ही डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत। विवेक बिंद्रा जी बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट है और वो बिजनेस कोचिंग भी देते हैं। बड़े बड़े कंपनियां उनकी बिजनेस कोचिंग देती हैं और उनके एनर्जी लेवल इतना हाई है, बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि मुर्दा आदमी खड़ा होकर सुनने लगेगा। उनकी बोलने का बहुत ही अलग ही वे है। और उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया जिस बिजनेस मॉडल को यूज करके गरीब आदमी भी अमीर बन रहा था। बात यह है कि विवेक बिंद्रा जी एक हैं और वो एक साथ कई सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया, उसका नाम था आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे कि ये विवेक बिंद्रा जी, उन्होंने 3 कंसल्टेंट बनाए, अपने आईबीसी को ज्वाइन कराया। जो स्ट्रेटेजी उनको आती थी, जो सेमिनार अटेंड करते थे, जो बिजनेसमैन को समझाते थे जाके, वो इन 3 आईबीसी को पूरा समझा दिया। अब यहाँ पे कितने लोग हो गए? यहाँ पे 4 लोग हो गए। अब वो 3 आईबीसी जाके 3 और लोगों को समझाते हैं, तो वो और आईबीसी को समझाते हैं, ऐसे जाके बहुत बड़ी चैन बन जाती है। तो इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी, बहुत सारी ऑफिस और ये बड़े लेवल पे काम करने लगे। बस यहीं पे एक दिक्कत होती है कि इनके वीडियो हर एक गली में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में एक गरीब इंसान से लेके एक अमीर इंसान तक देखता था। तो एक गांव के एक झोपड़ी के इंसान के मन में आया कि मैं भी आईबीसी बन के करोड़ों रुपए छाप दूं। उन्होंने भी आईबीसी लेने का सोच लिया। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी आईबीसी ज्वाइन कराने में कोई फिल्टर नहीं था। उन्होंने ये नहीं देखा स्टूडेंट है, वाइफ है, कोई भी है, कोई भी आए पैसे दे और ज्वाइन कर सकता है। तो यही पे प्रॉब्लम हुई। जिसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, बस वो पैसे कमाने की वजह से आईबीसी ज्वाइन कर रहे थे। वो पैसे दे रहे थे और ये आईबीसी यहाँ पे ज्वाइन हो रहे थे। तो यहाँ पे एक गलत चैन बनती चली गई। गलत चैन कैसे बनी? अब उनको इसकी आती नहीं, कैसे बोला जाता है। और जो बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है वो बिजनेस में कर लेता है। अब उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, बस आईबीसी ज्वाइन कर लिए पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि अब वो कह रहे हैं कि हमें आईबीसी समझ में नहीं आ रहा है और हमें अब पैसे हमारे रिफंड करो। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे फिल्टर होता। अगर जैसे कि कोई भी कैट का एग्जाम है, कहीं पे कोई भी जॉब लेते हैं, तो वहाँ पे एक रिक्वायर पेपर को लिया जाता है जो समझ सके, जिसके उसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ही, यहाँ पे कोई भी फिल्टर था ही नहीं। अब वो लोग कह रहे हैं कि मेरा पैसा रिफंड करिए। अब उन्होंने कहा कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, अगर आपको पैसे वापस ही लेने हैं तो आप इस कोर्स को किसी और को सेल करिए और उसके बदले हम कमीशन देंगे, उससे अपना पैसा रिकवर कर लो। तो यहाँ पे गलत चैन बननी शुरू हो गई। अब उनको कोई लोग मिल नहीं रहे, अब वो सीधे स्टूडेंट को उठा रहे हैं, कोई गांव को उठा रहे हैं। वो अब वो गलत चैन बन रही है। वो किसी भी लोगों को ऐड कर रहे हैं, किसी भी लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। अब वो चैन कितनी गलत बनती चली जा रही है। एक 10 लोगों को ज्वाइन करा रहा है, वो अपना पैसा रिकवर करने का 10,000 को ज्वाइन करा रहे हैं और लाखों की भीड़ बन। अब बात यहाँ पे होती है कि ये स्कैम है या एक मिस्टेक है। ये देखिए एक बिजनेस मॉडल है। अगर इसमें विवेक बिंद्रा जी शामिल है, अगर उनको ये पता है तो ये स्कैम हो सकता है। अगर उनको ये पता नहीं और ये बीच से ही अपनी अलग लाइन बनती चली गई तो ये मिस्टेक हो सकती है। और एक विवेक बिंद्रा जी का पिछला वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि वो मनी बैक गारंटी ले रहे हैं।
कि अगर आपको एक बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया, अब इससे अगर समझ में नहीं आया, पैसे नहीं कमा पा रहे तो वो रिफंड देंगे, पैसे वापस कर देंगे। और यहाँ पे बात ये हो रही है कि पैसे मांगने पर भी पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। तो वो वीडियो पहले देखिए। 10 लाख रुपए महीना और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको आपके आईबीसी के पूरे पैसे वापस कर दूंगा, 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चन। पर मुझे ये दिखना चाहिए कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, आपने बातचीत किया है, आपका सीआरएम पे दिख रहा है डेटा, बस इतना सब चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस रिकॉर्डिंग को यूज कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा मुझको कि विवेक सर 3 दिन पहले संदीप जी के यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट आया था जिसमें लिखा था संदीप जी की टीम के ऊपर बहुत ही लॉट ऑफ प्रेशर पड़ रहा है वीडियो को डिलीट करने के लिए, और ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, ये संदीप जी का कहना है। और वो ये भी कह रहे थे कि इस स्कैम को एक्सपोज जिसने किया, और उनका कहना है इनफैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज दिस स्कैम इन द वीडियो हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट। उसको अपनी स्टेटमेंट चेंज करने की धमकी मिल रही है और उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? और उनका कहना है ये कंट्रोवर्सी अब मेरे और आपके बीच में ही नहीं है, ये पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा जी के बीच में कंट्रोवर्सी है। पोस्ट का रिप्लाई देते हुए उन्होंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला। उन्होंने कहा मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो देखी है बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें वो कह रहे हैं वो वीडियो मेरे कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं आपसे ओपनली डिस्कस करना चाहता हूँ अपनी ऑफिशियल आईडी से। जो कन्फ्यूजन बढ़ रही ऑडियंस के बीच में उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और उनका कहना है कि आपके पास गट्स हैं फेस टू फेस रियलिटी देखने के लिए, तो मुझसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कीजिए। तो आप इन सब से क्या समझ रहे हैं? ये कंट्रोवर्सी एक बिग कंट्रोवर्सी का रूप ले रही है। अब यहाँ पर पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा हो गया, और यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कौन सही है कौन गलत, और सही के साथ खड़े रहना आपका कर्तव्य है। तो अब यहाँ पर संदीप जी और विवेक बिंद्रा जी क्या करते हैं उसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। न्यू अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।